जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अनेकों काल आए, अधर्मी अन्यायी राजा हुए, बीच में कोई जागृत हुआ, समाज को संगठित किया, उन अधर्मी अन्यायी राजाओं का अंत किया और सत्य धर्म की स्थापना की। मगर आज का काल अस्त्र शस्त्रों को धारण करने का नहीं है। आज का काल सत्य धर्म के अस्त्र शस्त्रों को धारण करने का युग है। आपके घर में मां का ध्वजा टांगा हुआ हो, आपके माथे पर कुमकुम का तिलक हो, आपके हाथ में धर्म ध्वजा हो, आपके माथे पर कुमकुम हो, आपके पास रक्षा कवच या रक्षा रुमाल हो, आपके घर में शक्ति का कोई स्थान हो, आपकी इष्ट की छवि हो, आपके घर में नित्य आरती पूजन हो रहा हो, आप नफे मांफे मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हो, ऐसा करके देखो। उन अस्त्र शस्त्रों से ज्यादा ताकतवर आपके अस्त्र शस्त्र हैं। उनसे कुछ लोगों की हत्या की जा सकती है। ऐसे तो तुम अनीति अन्याय अधर्म के साम्राज्य की हत्या कर डालोगे और फिर भी हत्यारे नहीं कहलाओगे, परोपकारी कहलाओगे। तुम्हें अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करना है। एक मार्ग दिया गया है। सही हृदय से, सही विचारों से, गहराई से उनको आत्मसात करो। एक बार निर्णय लो कि जीवन मुझे मिला है। किसी समय में बहुत छोटा था, आज मेरी इतनी उम्र है और आगे जाकर के मेरा क्या होगा। एक जीवन मिला है। ऐसे कर्म करो कि अपने स्वयं के कुसंस्कारों को नष्ट करो और अपनी आत्मा को धीरे धीरे करके मुक्त करो। यात्रा लंबी हो सकती है, मगर उस लंबी यात्रा को अगर आप मेरे विचारों पर चले, जो दसियों जन्म में होने वाला होगा वह एक जन्म में आप प्राप्त कर सकते हो। भगवान की खुला मार्ग है। बस संशय से ऊपर उठ जाओ, सतरज तम को समझ लो, इस दुगुणात्मक प्रकृति को समझ लो और सजग हो जाओ। घर की चौकीदारी बहुत अच्छे से करते हो, ताला लगा है या नहीं लगा, कोई चोर ना चला जाए घर में, कोई कुत्ता ना आ जाए घर में, हमारा कोई सामान ना उठा ले जाए। कभी अपने अंतःकरण में भी ताला लगाते हो कि कोई कुविचार मेरे शरीर के अंदर नहीं प्रवेश करने पाएगा, कोई अवगुण मेरे अंदर नहीं प्रवेश करने पाएगा। और जिसने अपने घर के कूड़ा करकट को साफ करते हो, दीपावली को शुद्ध और पवित्र बनाते हो, एक बार संकल्प ले लो कि मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बना दूंगा, कोई अवगुण मेरे अंदर वास नहीं करने पाएगा। एक बार उस सोच में जी करके तो देखो, निकाल फेंको अवगुणों को। तुम ताकतवर हो, तुम सामर्थ्यवान हो, तुम जगत जननी के अंश हो। अपनी ताकत को समझो, अपने आप को पहचानो। जीर्ण शीर्ण जीवन मत जियो। तुम उन्हीं शक्तियों के तो अंश हो। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, तीन दिव्य देवियां हमारी तीनों शक्तियां हैं। उनका स्मरण चिंतन करके अपने आत्मबल को जगाओ। एक बार अपने अंदर का युद्ध लड़ करके देखो। जितनी विजय प्राप्त करते चले जाओगे, तुम्हारा आत्मबल बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा आभा मंडल बढ़ता चला जाएगा। अनीति अन्याय धर्म के सामने घुटने मत टेको। आपके गुरु ने कभी अनीति अन्याय धर्म से समझौता नहीं किया, कभी अनीति अन्याय धर्म के सामने घुटने नहीं टेके। नमक रोटी खा लो, भूखों मर जाओ, मगर अनीति अन्याय धर्म से समझौता मत करो। एक बार ऐसा ठान करके तो देखो, तुम्हारे जीवन में एक अलग तृप्ति होगी। तुम्हारी आत्मा को कोई न जला सकता है, न मार सकता है, न दंडित कर सकता है। अपनी आत्मा को तुम्हारे पास अधिकार है। तुम उसको कितने आवरण अच्छे डाल सकते हो या कितने बुरे डाल सकते हो, निर्णय तुम्हें लेना है कि वास्तव में उस जगत जननी से संबंध बनाना है या नहीं बनाना। नवरात्रि पर्व इसीलिए प्राप्त होते हैं कि एक बार और विचार करें। उपवास करके, उपवास का तात्पर्य है नजदीक वास करना। हम जितना अन्नमय कोष से अलग हटके प्राणमय कोष में रहते हैं, उतनी हमारी सतोगुणी प्रवृत्ति ज्यादा जागृत होती है, उतना हमारा सतोगुणी प्रवृत्ति आगे ऊपर की ओर उठती चली जाएगी।
मैंने कहा है सतरज तम, ये जो तीन गुण हैं, इन तीनों गुणों को कोई किसी गुणों को नष्ट नहीं कर सकता, चूंकि प्रकट सद माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के गुण हैं तीनों। सतरज तम जो समाज को दिए गए हैं, उन तीनों गुणों को केवल सतोगुण के अधीन करके रजोगुण और तमोगुण को रखा जा सकता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर यह स्थिति सामर्थ्य पैदा होने लगेगी कि नहीं, मुझे सतोगुणी जीवन जीना है, मैं रजोगुणी का शिकार नहीं हूंगा, मैं तमोगुणी कोशिकाओं का शिकार नहीं हूंगा, विवेक कि कितना तमोगुण का उपयोग करना है, कितना रजोगुण का उपयोग करना है। कहीं हम इतना उपयोग तो नहीं कर रहे कि सतोगुण के ऊपर हावी हो जाए, हमारी सात्विक प्रवृत्ति नष्ट होने लग जाए, हम आलसी बन जाएं, हम अकर्मण्य बन जाएं। इस पर तुम्हें सजग रहना पड़ेगा। संसाधन तुम्हारे पास कम है, ज़्यादा है, इसमें मत परेशान हो। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को समझ करके सतोगुण प्रवृत्तियों को जागृत करो, और सतोगुणी प्रवृत्ति जागृत होगी भक्ति से, साधना से, परोपकार से, सेवा से, समर्पण से, स्तुतियों से, योग से, ध्यान से। इन क्रियाओं की ओर अपने आप को बढ़ाओ, अपने बच्चों को बढ़ाओ। यदि अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो तो उनके स्वभाव में परिवर्तन डालो कि वो रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति के शिकार ना हो जाएं। आज इन्हीं प्रवृत्तियों का तो परिणाम है, आज जगह जगह जो अनित अन्याय अधर्म फैल रहा है। कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं 10-10, 20-20 रुपए के लिए किसी की हत्या कर दी जा रही है। कोई व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा। बड़े बड़े आंदोलन कई बार खड़े हुए, लगा कि शायद इससे कुछ परिवर्तन आएगा, मगर मैंने तब भी कहा था कि इस तरह के आंदोलनों से कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन आने के लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन की जो विचारधारा है कि हमें डोर टू डोर जाकर के लोगों को नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे बच्चे को सुधारना पड़ेगा, माता पिता को इतनी प्रेरणा देना पड़ेगा कि अपने बच्चों को सही दिशा दें, उन्हें सतोगुणी बनाएं, उन्हें माँ का भक्त बनाएं, उन्हें चेतनावान बनाएं, उन्हें ज्ञानवान बनाएं, उन्हें परोपकारी बनाएं, और फिर समाज में सहज भाव से परिवर्तन आता चला जाएगा। अन्यथा आज एक प्रकार से आए दिन रोज सुनते ऐसा कोई दिन नहीं जाता, सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं। कितने रावणों को जला चुके हो तुम, और कितने रावण जलाओगे? क्या हासिल हुआ तुम्हें? इसलिए कि जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। रावण के पुतले को दहन करेंगे, बड़े बड़े रावण के पुतले बनाए जाते हैं। एक बार अपने अंदर के रावण को दहन करके देखो, फिर देखो कि कितना बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आता है। वहां तो बड़े बड़े रावणों का दहन किया जाता है और अव्यवस्था फैलती है। जितने लोफड़ा धर्मी अन्यायी आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति होते हैं, भीड़ में रह करके अनित अन्याय अधर्म करते हैं। पुलिस प्रशासन को व्यवस्था संभालना भी मुश्किल पड़ता है। और रावणों को जलाते कौन होंगे? वो भ्रष्ट राजनेता, वो भ्रष्ट समाज सेवक अपने आप को कहने वाले। मैं 90% लोगों की बात कहता हूं जो स्वयं रावण से कम नहीं है, जो अनेकों अपराधों में पकड़े जाते हैं बाद में। रावण ने क्या गलत किया था अगर मैं कह दूं? रावण जैसा ज्ञानी उस काल में कोई दूसरा नहीं था। उसी को पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि रावण ने स्वयं अपने कुल का नाश कराया, जान करके, यह जानते हुए कि भगवान ने जन्म लिया है और वही मेरा उद्धार कर सकते हैं। ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति अज्ञान से जो अपराध करे वो रावण, और जो ज्ञान से रावण का कार्य करे कि राम मुझे आकर के मेरे वंश का नाश कर दें, जो वंश आतताई हो चुका है, अधर्मी बन चुका है, राक्षसी प्रवृत्ति में जा चुका है, उसे सम्मान देना चाहिए या उसे अपमानित करना चाहिए? वह रावण जिसे राम स्वयं लक्ष्मण को भेजते हैं मृत्यु के अंतिम क्षणों पर कि जाकर के रावण से तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो। काल चक्र का तत्व का ज्ञान जो रावण के पास है वह इस काल में किसी के पास नहीं है। उस रावण के तुम पुतले दहन करते हो। रावण सब जानता था। साधु संत सन्यासी पढ़ाते भी हैं कथावाचक
कि रावण किसका अंश था, राम किस लिए जन्म लिए, चूंकि मैं उस वृत्तांत में नहीं जाना चाहता, लंबे वृत्तांतों में। रावण सब कुछ जानते हुए, रावण एक बड़ा तपस्वी था, शिव को जो हर पल उपस्थित करके रखता था, शिव का अनन्य भक्त था, शिव को साकार उपस्थित करने की जिसकी सामर्थ्य रहती हो, वह अज्ञानी नहीं था। जो राम की पहली परीक्षा ले चुका था, बचपन से लेकर कई बार राम की स्थितियों को समझ चुका था, जान चुका था कि राम केवल मेरे उद्धार के लिए आए हैं। उसने सीता का अपहरण किया, क्या सीता के साथ कोई दुराचार किया? उसने सम्मान से अशोक वाटिका में रखा, अपने महल में नहीं रखा, कोई दूसरा महल नहीं बनवाया। उसने क्या प्रलोभन दिया गलत? वो जानता था कि मां को मैं जब तक लेकर के अपने स्थान पर नहीं आऊंगा तब तक राम मेरा अंत नहीं करेंगे। अशोक वाटिका जैसी जगह में रखा, सेवक और सेविकाएं दी जो उनकी सेवा कर सके। एक बार भी अपनी ताकत का उपयोग नहीं किया। वह सब जानता था, ज्ञानी था। उसके वंशज द्वारा गलत कार्य किए जा रहे थे, उसके द्वारा भी कुछ गलत कार्य किए गए, परिवार कुल स्वभाव बस, मगर वह अज्ञानी कभी नहीं बना। कुंभकर्ण भी जानता था कि वो राम हैं, भगवान हैं, मां हैं, मगर आज भी कुंभकर्ण को राक्षस मानते हैं, कुंभकर्ण के पुतले जलाते हैं। जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, उसके बाद उसके पास इतनी ज्ञान थी कि सीता जगत जननी का अंश है। वो युद्ध करने इसीलिए गया कि चलो मेरा अंत हो जाएगा राम से, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। हम जब सत्य मर्म को जानते हैं, समझते हैं, तो हम साल रावण का दहन क्यों करते हैं? अरे उस दिन और पवित्रता से जीवन जिए, लोगों को, समाज को जगाएं, संगोष्ठी करें, समाज के सामने बैठें कि हमें किस तरह के कार्य करने हैं। कि रावण भी जो भटक गया तो उसने अपने कुल का नाश कराया था जान करके कि ऐसा कुल नहीं चाहिए, ऐसी परंपराएं आगे नहीं चलनी चाहिए, विभीषण जैसा राज्य चाहिए। उसने विभीषण को बचाया, ठुकरा करके भेजा कि जब तक मैं इसे लात नहीं मारूंगा तब तक ये राम की शरण में नहीं जाएगा। अगर वह इतना नास्तिक होता तो विभीषण को अपने राज्य में क्यों रहने देता, क्यों पूजा पाठ करने देता? वह तो कर्म इसलिए कर रहा था कि भगवान आके मेरे कुल का नाश करें, क्योंकि श्राप बस में ऐसे कुल में जन्म मैंने ले लिया है। राक्षसों की टोलियां हैं, इनका अंत केवल भगवान कर सकते थे। मगर आज सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है। अगर आज वास्तव में इतने वर्षों से समाज को जगाया जा रहा होता कि तुम्हें क्या कर्म करने हैं, क्या कर्म नहीं करने हैं, तो समाज बदल चुका होता। समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता कि हर व्यक्ति को विजयदशमी पर्व मनाने का उसी को अधिकार है जो विजयदशमी पर्व पर संकल्प ले कि मैं अपने अवगुणों का नाश करूंगा, अपने मन मस्तिष्क बुद्ध की सामर्थ्य अनुसार कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। मगर आज सब कुछ गलत दिशा में है। सोच को बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। कर्म को बदलो, परिणाम अपने आप बदलते चले जाएंगे। समाज में तो अनीति, अन्याय, अधर्म आज स्थापित ही है। अनेकों साधु संत सन्यासी जिन पर मैं इंगित करता हूँ, बोलता हूँ, मैंने कहा है वही चीज़, मेरे एकांत की साधनाएं कभी निष्फल नहीं जाएंगी। 20 साल से जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तब कुछ लोगों को बुरी लगती थी। आज से 15-15, 20-20 साल पहले हरियाणा के शिविरों में जाकर के और बाहर के आने को मैंने शुरुआत, मेरा प्रारंभ से अब तक की बातों को सुना जाए, समाज समझेगा, एहसास हो जाएगा। मैंने तब भी आवाज़ उठाई थी कि अनेकों डेरे, अनेकों ऐसी संस्थाएं हैं जहां मुझे मालूम है कि वहां अय्याशी के अड्डे चलते हैं, आपराधिक कार्य किए जाते हैं। अगर शासन प्रशासन चाहे तो मैं उनके स्थान बता सकता हूं। वहां छापे डलवाने के लिए अगर मेरे बताए हुई जगह पर छापे डाले जाएं, ऐसी चीजें बरामद होंगी। अनेकों हरियाणा के लोग बैठे हुए, इनसे पूछे।
अनेकों क्षेत्रों में जो आज से 10 साल 15 साल पहले मेरे फीवर हुए, क्योंकि मैं उन्हें देख सकता हूं, मैं उन्हें समझ सकता हूं, मैं उनके स्वभाव को समझ सकता हूं। ये सब मेरी निगाहों में थे, इनका अंत करने ही मैं आया हूं। परसोत्तम भगवान की। मेरी आवाज केवल दिखाने के लिए नहीं होती, मेरे उस दिशा में कार्य चल रहे हैं। मैंने अनेकों मंचों से कहा है, आज से 10 साल की कैफियों को उठा के देख लो, मैं सबका पर्दाफाश करके रहूंगा। धीरे धीरे आप स्वयं देखते चले जाओगे, यह काल परिवर्तन का काल है। और कुछ संस्थाओं ने सुधार किया है, पहले गलतियां करते थे, आज सुधार कर रहे हैं। कुछ में बहुत अच्छा सुधार है, कुछ थोड़ा बहुत सुधार करके बढ़ रहे हैं। समय के साथ उनके विषय में मेरे द्वारा जानकारी दी जाती रहेगी, मगर उनसे सबसे बड़ा दायित्व तो आपका क्या है, हमें क्या करना है, उस दिशा में सोचने की जरूरत है कि हमें एक ऐसा आदर्श स्थापित करना है, हमें इस पवित्र ध्वजा को की पताका की रक्षा करना है, हमें अनित्य अन्याय धर्म के साम्राज्य को समाप्त करना है, तो अपने अंदर के अनित्य अन्याय धर्म के साम्राज्य को समाप्त करना ही पड़ेगा। हम एक आदर्श प्रस्तुत करें, हम एक समाज के सामने आदर्श लेकर के खड़े हों, हम चुनौती दे सके समाज को कि हम पूरी शासन प्रशासन को, सभी जांच एजेंसियों को चुनौती देते हैं कि अगर हमारी संस्था में कोई उंगली उठा करके दिखा सको तो दिखा करके दिखाओ। भगवान की। आपका गुरु नशे मांस मुक्त चरित्रवान पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, कोई एक कमी दिखा कर दिखाए तो बताए। उस यात्रा को जियो, उसी तरह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। समाज क्या कहता है इसकी परवाह मत करो, तुम क्या करते हो इसकी परवाह करो कि तुम कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे। हर पल अपने आप को संकल्पों से बांधो। मेरे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं थी कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। शादीशुदा मेरी पत्नी है, मैं चाहता तो 2-4 शादियां और कर लेता, कोई भूखों न मर नहीं पाता, मगर मैंने करोड़ों करोड़ों शादियां की हैं, उनकी जिम्मेदारी निभा रहा हूं पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके। 3 बच्चों के बाद जब किसी संतान की आवश्यकता नहीं रही, एक क्षण नहीं लगा जिस दिन से मैंने संकल्प ले लिया, मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी है। एक अंश विचार कहीं पर किसी प्रकार का कोई नहीं कह सकता मेरे विचारों में स्पर्श कर गया हो। वैसा जीवन तुम जी सकते हो। अपनी आत्मा पे अपनी पकड़ बढ़ाओ। हम अगर अपनी इंद्रियों पर अपनी अंकुश नहीं लगा सके तो फिर हम क्या कर सके। हम स्वयं अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाएं, जो हमारी सहायक शक्तियां हैं वो हमें अपना गुलाम बना ले। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है, यह निर्णय हमें लेना पड़ेगा। वैसा निर्णय लो। गृहस्थ का जीवन जियो, पति पत्नी के साथ मधुर संबंध बनाकर रखो। मैं नहीं कहता तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, मगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। तुम्हें कहता हूं कि शादी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। कोई भी ऐसी गलती मत करो शादी के पहले, और शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म के व्रत का पालन करो। जो गलतियां कर चुके आगे तो सुधार लो, क्योंकि यह काल परिवर्तन का काल है। हमें कुछ करना है, हमें समाज को बदलना है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सके समाज में। एक बार निर्णय करके तो देखो, तभी तुम बन सकोगे मां के सच्चे भक्त, मां के सच्चे अंश, तभी मां के पुत्र कहलाने के अधिकारी होगे। इस शरीर को जो जन्म देते हैं उनके पुत्र कहलाने में तो गर्व महसूस करते हो, और जगत जननी जिसकी आत्मा के अनेकों जीवन जीते चले आए हो और अनेकों जीवन जीते रहोगे। एक बार सोच पैदा करो कि उस जगत जननी के निकट हमें जाना है, उस जगत जननी को हमको जानना है, पहचानना है। विकारों से अपने आप को मुक्त करो। आज अनेकों बेटियां आते हैं, कई बार मिलते हैं, कई बार कुछ लोग, अनेकों लोग ऐसे हैं जो एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं, चरित्रवान बन करके
मगर कई बार कुछ बेटे बेटी आते हैं, गुरुजी हमारी उससे शादी नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, गुरुजी हमारा पास तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप किसी तरह हमारी उससे शादी करा दीजिए, हम आपका जीवन पर्यंत आपका कार्य करेंगे, हम पूरी धरती में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम नशा मुक्त बनाने के लिए पूरे जीवन लग जाएंगे। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, तुम उस माँ के दूध को भी लजा रहे हो। तुम क्या मेरा कार्य करोगे, तुम क्या समाज का कार्य करोगे, जो तुम एक वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। एक लड़का एक लड़की तुम्हारे अपना गुलाम बना लेती है कि उसके बिना तुम्हारा जीवन बेकार नजर आता है। तुम उस जगत जननी के क्या भक्त बन सकोगे, तुम मेरे क्या शिष्य बन सकोगे। एक विकार तुम्हें इस पूरे जीवन का गुलाम बना करके रख देता है। समाज में तो ना मालूम कितने विकार हैं। आज तुम एक विकार से ग्रसित हो, कल किसी दूसरे विकार से ग्रसित हो गए। आज एक सुंदरता ने तुम्हें मोह लिया है, कल को दूसरी सुंदरता तुम्हें मोह लेगी। तुम स्वयं भूल जाते हो, माता पिता के आदेशों का उल्लंघन करते हो। मुझसे कहते हो आकर के गुरुजी माता पिता को समझा दो, हमारी शादी वहां कर दे। तुम्हारे लिए वह ज्यादा प्रिय हो गया जो जिसे तुम चंद दिनों से जानते हो, जिससे तुम्हारा विकारों का रिश्ता है और जिससे तुम्हारा आत्मीयता का रिश्ता है। जिस माता पिता के तुम अंश हो, जिसका तुम जीवन जी रहे हो स्थूल का, जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, जिस माता पिता ने मां ने तुम्हें बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया, जब तुम करवट भी नहीं ले पाते थे, मां ने करवट दिलाना सिखाया कि तुम गीले में मत सो, सूखे में सो। वह स्वयं गीले पर सोई, अपने स्तन का दूध पान कराया, खुद भूखी रही होगी मगर बेटे को भूखा नहीं रहने दिया, बेटी को भूखा नहीं रहने दिया। आज उस रिश्ते से बढ़कर के तुम्हारे विकार हो गए, तुम्हारा वासनात्मक जीवन हो गया। जब तुम अपने माता पिता के सगे नहीं हुए तो गुरु के सगे क्या होगे। जीवन में किसी प्रकार का लगाव किसी के प्रति हो जाए तो उस लगाव के एक सीमाओं तक ही रखो, उस सीमाओं से बढ़ने मत दो। माता पिता से बताओ, यदि उचित हो, माता पिता की सहमति हो तो संबंध करो, अन्यथा विचारों को बदल दो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं।
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।